नगर निकाय चुनाव के बिगुल फूंक चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बनारस में समाजवादी पार्टी को लेकर के नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जिस तरीके से जारी हुई, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। महानगर अध्यक्ष नियुक्त हुए पुराने समाजवादी नेता दिलीप डे का एक वीडियो भी वायरल होने लग गया, जहां कार्यकर्ता और बनारस के वरिष्ठ नेता जाकर के दिलीप डे से काफी तगड़ा उनके तरीके के ऊपर विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर के कई तरीके की चर्चाओं का बाजार शहर के अंदर गर्म है। दिलीप डे की तरफ से किसी तरीके का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हुआ था जिस वक्त समाजवादी पार्टी के टिकट को नामांकन के आखिरी दिन देर रात, क्या उसको आप भोर कह सकते हैं, लगभग 4 से 5 बजे प्रत्याशियों को फोन करके बुला करके दिया गया और कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई। इस तरीके के सवालों के घेरे में करीब ज्यादातर वार्ड वाराणसी के थे और काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके का एक मामला मदनपुरा का वार्ड 78 वार्ड पड़ता है, वार्ड 78 मदनपुरा का वाराणसी नगर निकाय चुनाव का, वहां का भी सामने आया। वहां के पार्षद प्रत्याशी पद हेतु समाजवादी पार्टी से टिकट की अप्लाई करने वाली जेबा शमीम के पति शमीम अंसारी हमारे साथ हैं। उनका दावा है कि उन्होंने टिकट अप्लाई किया था, टिकट सब कुछ फाइनल हो गया था, परंतु उनको टिकट ना दे करके उनका टिकट किसी और को दे दिया गया। हमारे साथ शमीम साहब है। जेबा अंसारी जो वार्ड 78 की AIMIM की अब जो है प्रत्याशी हैं, उन्होंने जब समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने AIMIM से जो है अपना नामांकन कर दिया। उनके पति शमीम अंसारी जो पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए हम शमीम अंसारी साहब से बात करते हैं। शमीम, मेरा नाम शमीम अख्तर अंसारी, वार्ड नंबर 78 मदनपुरा। मैं शमीम अख्तर अंसारी स्थापना काल के समय से समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था। विगत दिनों नगर निकाय चुनाव का बिगुल जब फूका गया था तो ये महिला सीट हो गई। लोगों की राय के मुताबिक हमने अपनी पत्नी का आवेदन किया समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब आवेदन किया तो मैं पुराना कार्यकर्ता था और मेरी पत्नी 2014 से समाजवादी पार्टी की जो सक्रिय सदस्य है। मेरा गुनाह यही है कि मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया हूं और जो हमारे दूसरे जो आवेदक हैं वो किसी और की पत्नी को लड़ाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी ने मुझे इस वार्ड से समाजवादी पार्टी ने जेबा नजमी अंसारी मोहम्मद शमीम को दिया और प्रभारी महोदय आर के वर्मा साहब, जाहिद बेग साहब और वो अयोध्या के विधायक साहब, ये कई दौर की मीटिंग बनारस के कई होटलों में चली और चलने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ वो पहुंच गई। और उस मीटिंग के दौरान माननीय अखिलेश यादव ने मदनपुरा वार्ड से ये लिस्ट जो जारी की है परसों रात में 3 बजे, वो मदनपुरा वार्ड से जेबा नजमी शमीम अंसारी की पत्नी को टिकट दिया। और रमजान का दिन था, रमजान में शहरी हम खा रहे थे। जब लिस्ट जब जारी हुई तो हम शहरी खाने के बाद नमाज के लिए चले गए। उसके बाद हमारे पास फोन आया कि जो है कुछ बनारस के बड़े नेताओं का कि आप इतना पैसा दे दीजिए तो आपको सिंबल मिल जाएगा। हमने कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ स्थापना काल के समय से। मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए मुझे ही टिकट देंगे। मुझे 101% यकीन था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वो 2022 में जिस परिवार को मेरा सिंबल, मेरे अजीज दोस्तों, मैं अपने वार्ड के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों से, कि मैं एक जो है कमजोर समाजवादी पार्टी का अदना सा सिपाही 5 लाख रुपया कहां से लाएगा रात के समय में। लेकिन हम बहुत जद्दोजहद किए और हमारा टिकट लखनऊ माननीय अखिलेश यादव जी ने कंफर्म कर दिया था। मुझे यकीन था कि सुबह मुझे बुलाकर मुझे सिंबल दे दिया जाएगा और मेरा सारा डॉक्यूमेंट तैयार था। लेकिन मुझे सिंबल
के लिए इस होटल से उस होटल, होटल ब्रॉडवे से लेकर नंदिनी होटल और सीता रसोई तक हमको दौड़ाते दौड़ाते सुबह का जो है 10:30 बज गया। हम सोचे कि वो लास्ट दिन है, हम जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आवेदन नहीं होगा, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन हमारे मोहल्ले के लोगों के, क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए और आप किसी भी दल से चुनाव लड़ेंगे, हम आपको जानते हैं। ये वार्ड का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये वार्ड का चुनाव है। हम आपके लोगों के बीच में आएंगे, आपके दुआ लेंगे, आप हमारा जो भी सिंबल होगा, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मैं आधी रात को आपका जो है सेवक बन के, हम पूरी ईमानदारी से और वफादारी से हम इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से जो है मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। शमीम साहब, किस बड़े नेता ने टिकट के बदले पैसा मांगा था? कि नाम आप खोलेंगे? नहीं, हम किस नेताओं का नाम खोलें?